हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लेरिपोटेंट। सो आज हम इस वीडियो में देखेंगे अबाउट द बीएससी नर्सिंग एडमिशन इन वेस्ट बंगाल अलॉन्ग विद द पैरामेडिकल एंड एलाइड साइंसेज एडमिशंस 2024। सो वेस्ट बंगाल में आप बीएससी नर्सिंग कैसे कर सकते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन है ये। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो दिस इज इंफॉर्मेशन बुलेटिन अबाउट द जनपास यूजी 2024 दैट इज ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर नर्सिंग, पैरामेडिकल एंड एलाइड साइंसेज। जो एग्जाम की डेट रहने वाली है वो रहने वाली है 30 जून 2024, संडे को एग्जाम होगा। फॉर्म भरने के लिए जो इंपॉर्टेंट साइट होने वाली है वो होने वाली है www.wbjebb.nic.in, इसके अलावा wbjebb.in। इन दो वेबसाइट पे जो फॉर्म फिलिंग हो आप कर सकते हैं। जैसे सभी फॉर्म फिलिंग करने के लिए आपको चाहिए होता है एक मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सेम इसमें भी वही है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वंस द रजिस्ट्रेशन डिटेल्स दैट इज नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, डोमिसाइल एंड डेट ऑफ बर्थ, ये आपने भर दिया तो ये आप चेंज नहीं कर सकते दोबारा। करेक्शन विंडो होती है तो उसमें काफी सारी चीजें चेंज हो जाती हैं, मगर ये जो डिटेल्स हैं नेम, फादर नेम, मदर्स नेम, जेंडर, डोमिसाइल और डेट ऑफ बर्थ, ये आप चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा जो बाकी डिटेल्स हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो पासवर्ड है और जो एप्लीकेशन नंबर है आपको लिख के रखना है, क्योंकि यहाँ पर जो फॉरगेट पासवर्ड वाला ऑप्शन है वो नहीं है। अगर आप पासवर्ड भूल गए उसके बाद आप दोबारा से पासवर्ड अपना रिट्रीव नहीं कर सकते, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। पासवर्ड और एप्लीकेशन नंबर एक जगह लिख के आप रख लेंगे। फॉर्म फीस जो होने वाली है वो होने वाली है 500 रुपीज फॉर द जनरल एंड 400 रुपीज फॉर द SC, ST, OBC एंड EWS कैंडिडेट्स। इसके अलावा इसमें दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। सो जो लोग दोनों पेपर देना चाहते हैं उनके लिए फॉर्म की फीस रहने वाली है 800 रुपीज फॉर द जनरल एंड 650 फॉर द SC, ST, OBC एंड EWS। सो अब देखते हैं कोर्सेज की लिस्ट कि कौन कौन से कोर्सेज हैं जो इस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन होंगे जिसमें। सो फर्स्ट इज द BSc नर्सिंग, बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी, BMLT, BSc इन क्रिटिकल केयर टेक्नोलॉजी, BSc इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, BSc इन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, BSc इन फिजिशियन असिस्टेंट, बैचलर्स ऑफ विजन साइंसेज एंड ऑप्टोमेट्री, बैचलर्स इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, बैचलर्स इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। सो ये जो कोर्स है इसके लिए आपको देना पड़ेगा पेपर 2। बाकी जो कोर्सेज हैं उन सबके लिए देना पड़ेगा आपको पेपर 1। इसके अलावा जो और कोर्सेज हैं दैट इज बैचलर्स ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर्स ऑफ रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्निक, बैचलर्स ऑफ सेंट्रल स्टेरिलाइजेशन एंड इन्फेक्शन कंट्रोल, बैचलर्स ऑफ रेस्पिरेटरी थेरेपी। सो ये सारे कोर्सेज आपको इस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू मिल जाने वाले हैं एडमिशन के लिए। तो शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन रहने वाला वो कैसे रहने वाला है। सो जो जनपास का एग्जाम होगा वो होगा 30 जून को, संडे को, और जो पेपर 1 है वो 11 से 12:30 के बीच होगा, और जो पेपर 2 है जो कि BHA के लिए होगा, बैचलर्स इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, उसके लिए जो पेपर होगा वो 2 से 3:30 के बीच में होगा। तो 1.5 घंटे का पेपर रहने वाला है। अब देखते हैं जो पेपर पैटर्न रहने वाला है वो कैसा रहने वाला है। सो अगर हम बात करें पेपर की तो पेपर में 2 कैटेगरी के क्वेश्चन आएंगे, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2। सो कैटेगरी 1 में जो क्वेश्चन होंगे उसमें 15 क्वेश्चन होंगे फ्रॉम द फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बेसिक इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग। इन सब टॉपिक से क्वेश्चन होंगे। PCB से 15 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश से 20 और रीजनिंग से 20 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और हर गलत क्वेश्चन के लिए 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। इसके अलावा जो कैटेगरी 2 है, सो कैटेगरी 2 में जो क्वेश्चन होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनसे होंगे 5-5 क्वेश्चन और हर क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होगा, और ये मल्टीपल करेक्ट आंसर वाले क्वेश्चन होंगे। मींस एक क्वेश्चन में आपको या तो एक सिंगल करेक्ट भी आंसर हो सकता है या 2-3 ऐसे भी करेक्ट आंसर हो सकते हैं। तो इसे मार्किंग सिस्टम कैसे रहने वाली है, तो कैटेगरी 1 तो बहुत सिंपल है, जैसे सभी MCQ में होता है सेम उसी तरह का इसमें है। कैटेगरी 2 में क्या है, सपोज करो एक क्वेश्चन है जिसमें जो 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन सही हैं, मगर आपने जो टिक किया उसमें एक सही वाला ऑप्शन आपने टिक कर दिया और दूसरा वाला ऑप्शन कोई टिक नहीं किया आपने। तो इसमें आपको जो नंबर मिलेगा उसका क्राइटेरिया अलग होगा। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है कि 2 ऑप्शन सही है, उसमें आपने एक सही वाला टिक कर दिया और एक ऑप्शन आपने गलत वाला टिक कर दिया, तो उसमें पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। टोटल जो मार्क्स रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं 115 नंबर का पेपर होगा। इसके अलावा जो पेपर 2 है बैचलर्स इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, उसके लिए आप देख सकते हैं टॉपिक फिजिकल साइंस 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स 10 क्वेश्चन, GK 10 क्वेश्चन, बेसिक इंग्लिश 20 क्वेश्चन, रीजनिंग 20 क्वेश्चन, और कैटेगरी 2 वाले क्वेश्चन वही 5-5 रहने वाले हैं। टोटल 115 नंबर का पेपर होगा, और यहाँ पर जो मैथ्स और साइंस आएगी वो 10th लेवल की होगी। MCQ टाइप पेपर होने वाला है, 1.5 घंटे का पेपर होगा। इंग्लिश और बंगाली इन 2 लैंग्वेजेस में आएगा पेपर। सिलेबस आप देख सकते हैं पेपर 1 का जो PCB की बुक्स होती हैं 11th-12th की उसके अकॉर्डिंग होगा। इसके अलावा जो पेपर 2 है उसमें साइंस और मैथमेटिक्स 10th लेवल की, इसके अलावा GK वगैरह है, रीजनिंग वगैरह। जो कैटेगरी 1 है उसको देख सकते हैं आप, ओनली 1 ऑप्शन इज करेक्ट, और जो कैटेगरी 2 है उसमें मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट है। और जो नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे नंबर मिलेंगे वो आपको मैंने अभी बताया, ये आप देख सकते हैं कैसे कैसे नंबर मिलेंगे आपको। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, क्या रहने वाला है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो बच्चे डोमिसाइल ऑफ बंगाल हैं दे आर एलिजिबल फॉर द एग्जाम। फॉर BSc नर्सिंग द एप्लीकेंट एज मस्ट बी 17 ईयर्स, एटलीस्ट 17 ईयर्स एज होनी चाहिए। Only female candidates are eligible for admission in the BSc nursing course in government colleges under the JNPAS.
मींस बीएससी नर्सिंग के लिए ओनली फीमेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल, और वो भी जो बंगाल के डोमिसाइल हैं। इसके अलावा जो बाहर के कैंडिडेट्स हैं दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द गवर्नमेंट सीट। प्राइवेट सीट के लिए वो एंट्रेंस दे सकते हैं बट दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द गवर्नमेंट सीट्स। और जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो बाहर के बच्चों को एडमिशन देते हैं वो भी थोड़े से हैं। इसके अलावा कुछ कॉलेजेस आपको प्राइवेट ऐसे मिल जाएंगे जहां पर जो मेल कैंडिडेट्स हैं वो भी एडमिशन ले सकते हैं। बीएससी नर्सिंग को छोड़ के बाकी जो दूसरे कोर्सेज हैं उसमें कोई भी एडमिशन ले सकता है, मेल और फीमेल इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर। 12th में मार्क्स का जो क्राइटेरिया है वो 45% या 50% है फॉर द रिजर्व एंड जनरल कैटेगरी। सीट मैट्रिक्स के ऊपर एक अलग से वीडियो होगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसी कैसी कहां पर कितनी कितनी सीटें हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात, जो बच्चे ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनका जो ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए वो एनसीएल वाला होना चाहिए। इसके अलावा जो डेट्स होनी चाहिए वो 1 अप्रैल 2023 इसके बाद का बना हुआ होना चाहिए। और अभी तो 2024 आ गया है, सो आप 1 अप्रैल 2024 इसके बाद अप्लाई कर देना एक नए ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए। सेम क्राइटेरिया रहेगा ईडब्ल्यूएस के लिए भी, करंट फाइनेंशियल ईयर के दोनों सर्टिफिकेट होने चाहिए। ये चीज आपको बताई कि जो फादर्स या मदर्स नेम है, जेंडर की डिटेल्स और डोमिसाइल ये चेंज नहीं कर सकते आप। इसके अलावा पासवर्ड ध्यान रखेंगे क्योंकि पासवर्ड एक बार भूल गए तो दोबारा से आप उसको रिकवर नहीं कर सकते। फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। जो फोटो अपलोड करेंगे उसका साइज 10 से 200 KB के बीच में होना चाहिए। इसके अलावा जो सिग्नेचर का साइज है वो 4 से 30 KB के बीच में होना चाहिए। इसके अलावा ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर टू बी अपलोडेड इन वन गो। फीस फॉर्म की बता दी है आपको। फीस पे करने के बाद जो कंफर्मेशन पेज है उसको आपको डाउनलोड करके रख लेना है। ये आप देख सकते हैं कि आप कौन कौन सी चीजें करेक्ट कर सकते हैं और कौन कौन सी चीजें करेक्ट नहीं कर सकते। तो फॉर्म फिलिंग जो है वो स्टार्ट है, आप फॉर्म भर सकते हैं इफ यू आर फ्रॉम द वेस्ट बंगाल। ऐसे ही नर्सिंग, पैरामेडिकल, मेडिकल इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानने के लिए सब्सक्राइब करिए द प्लेरिपोटेंट को इफ यू आर न्यू टू द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी फोकस्ड एंड कीप स्टडीइंग।